मैक्सिमम सॉरी जहाँ तक ये यहाँ तक आ सकती है, वो लेवल 200 मूविंग एवरेज वाला एक्सपोनेंशियल वो यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ से मार्केट इधर आई, मैं आपको बता रहा हूँ हमने ये सफ़र अभी सारा तय करना है और विद इन नो टाइम करना है। 13 तारीख 14 तारीख ये आपने याद रखनी है। और कुछ ट्रेडर्स हैं जो वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड करते हैं कि मार्केट का वॉल्यूम कितना आ रहा है, कैंडल साइज, कैंडल की जो बॉडी है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। समझ आ रही है ना? इसके अंदर कितना फंड आ रहा है कि वो उसकी फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो, वॉल्यूम निकल भी रहा होता है, वॉल्यूम डल भी रहा होता है, उसकी एवरेज देखनी पड़ती है कि आया वॉल्यूम ओवरऑल जमा नफी करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो उसकी कितनी कीमत है। शाह महमूद कुरैशी जिस तरह से कहता था कि डीप पॉकेट्स, सिस्टम वही है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते। किसी भी टाइम ये जंग ख़त्म हो सकती है और यही फंडामेंटल न्यूज़ बन सकती है विद इन नो टाइम कि आपका गोल्ड धड़ाम से नीचे समझ नहीं आएगी। फिर यही खबरें चल रही होंगी बस वो यार वो जंग थी, वो जंग जो है ना बस ख़त्म हुई है, और जिसके नतीजे में ये देख लें अब क्या किया जा सकता है। कॉपर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप दोस्तों के सामने। 2300 रुपये के जी स्क्रैप रेट था, आज ये 3450 रुपये स्क्रैप रेट है कॉपर का। ये 4500 तक ये सारा कॉपर का बाइंग एरिया है। इसका जो पोटेंशियल रिजल्ट है गोल्ड का 3x है, सिल्वर का आपका 5x था, कॉपर का आपका 8 to 10x रिजल्ट है। लगाए साल, लगाए 1.5 साल, लगाए 2 साल, बिटकॉइन से फंड निकला हुआ है। माइंड कीजिएगा, एक 26 वाली स्टोरी है, 64 65 68 70 के करीब घरों में बीटीसी से फंड निकला हुआ है, गोल्ड से फंड निकला हुआ है, सिल्वर से फंड निकला हुआ है। किसी एक ऐसी कमोडिटी के अंदर पढ़ने लगा है कि जहां वो एक्सेस रिजल्ट्स देगा। फंडामेंटल ऑयल की अच्छी है, ऑनलाइन ट्रेडर्स ऑयल के ऊपर भी फोकस रखें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट के जो लेवल्स हैं आने वाले दिनों में वो हैं लोअर से लोअर, एक्सपेक्टेशन से भी लोअर। इवन के यूँ समझ लें कुछ मैसेजेस पे रसी हुए कि आप एक्स्ट्रा डरा रहे हैं, भाई इतनी की पोजीशन कमज़ोर है नहीं। देखें जी, ये तो वक्त साबित करेगा पोजीशन किस तरीके से। आज देखें आपकी आंखों के सामने जी, कल आपने 5000 की पोजीशन पे आके मंदा बताया है, आज तो ये दोबारा $5150 रुपये, $5150 के करीब इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड कर रही है। और जो चांदी की बाज़ार है इंटरनेशनल सतह के ऊपर वो आपकी है, अल्लाह भला करे, 84 सवा 84 ये वाला एरिया। तो यहाँ पे आके तो उल्टा मार्केट स्टेबल महसूस हो रही है। ये जो अपॉर्चुनिटी थी बाय द डिप वाली, वो तो उल्टा जो है ना हमसे मिस आउट हो गई है। अच्छा, बिग हमारी एंट्रीज फंसी हुई हैं ऊपर के लेवल के ऊपर। तो जब यहाँ पे हम इसको एग्जिट्स को कंफर्म करते हैं तो फिर ये तो सरासर नुकसान हो जाता है, ये तो फिर ज़्यादती हो जाती है। देखें जी, थोड़ा सा जब आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, मैं आपको समझाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जितना चीज़ों को आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपके जहनी असाब के ऊपर उस चीज़ का असर होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, इसमें वोलेटिलिटी आपको एक्सट्रीम नज़र आती है। जूँ ही फिर आपका ब्लड प्रेशर और फैसला करने की सलाहियत और ओए होए गिर रही है, ओए होए ऊपर जा रही है, ये इन चीज़ों से आपने 2-4 रहना है। फिर जब आप छोटे टाइम फ्रेम के आदी हो जाते हैं
जब आप थोड़े से इस सिचुएशन से निकल के इमोशंस को साइड लाइन रख के सोचते हैं और छोटा टाइम फ्रेम छोड़ के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, कह लो वीक का टाइम फ्रेम, मंथ का टाइम फ्रेम, जब आप वहाँ पे आके चीज़ों को एनालाइज करते हैं और पैटर्न्स ड्रा करते हैं और देखते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या काम कर रहे हैं और टेक्निकल्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और 200 मूविंग डेज की जो एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो इस टाइम पे आपको पता होना चाहिए 4000 के करीब इस टाइम पे ट्रेड कर रही है। और हिस्ट्री में ये कई दफ़ा हो चुका हुआ है, अगर माजी के आपको चार्ट्स में शो कर सकूं, दिखा सकूं, कि जिसमें वो इतना ज़्यादा ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही होती है कि ये लेवल तो कहीं दूर तक दिखाई नहीं देता। भाई बंदा कहता है यहाँ ट्रेड कर रही है, मिनिमम ये मैक्सिमम जहाँ तक ये यहाँ तक आ सकती है, वो लेवल 200 मूविंग एवरेज वाला एक्सपोनेंशियल वो यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ से मार्केट इधर आई, मैं आपको बता रहा हूँ हमने ये सफ़र अभी सारा तय करना है और विद इन नो टाइम करना है। 13 तारीख 14 तारीख ये आपने याद रखनी है, इससे पहले एग्जिट। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे आई, हमने आपको बताया कि ये लेवल्स हैं, इस एक जो बालिश्त जितना गैप चल रहा है, इस घाटे से या इस पैनिक सेलिंग से जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है, पाकिस्तान की लोकल बाजार की नहीं, तो इससे बचाना मेरी इंटेंशन है। अब तो यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा साइड लाइन हो के और आहिस्ता से चुस्ती के साथ वो ऊपर जाके ठहर गई 51,500 रुपये, $51,500 के ऊपर। तो यहाँ पे अब जो है ना, आप कह रहे हो कि ये देखें जी ये दोबारा बुलिश हो गई है। जिसने इस पैटर्न को बुलिश समझना है वो खुशी से समझे, आप समझ रहे हैं ना, जिसने इसको बुलिश समझना है इसको बुलिश समझे, खुशी से समझे। क्यों? फंडामेंटल सपोर्ट भी बुलिश के हक में है। देखें, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होती है मैनिपुलेशन। इनकी परसेंटेजेस के साथ कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं 200 मूविंग एवरेज को कभी ना भूलूं, और कुछ ट्रेडर्स हैं जो वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड करते हैं कि मार्केट का वॉल्यूम कितना आ रहा है, कैंडल साइज, कैंडल की जो बॉडी है उसको वॉल्यूम बोलते हैं, समझ आ रही है ना, इसके अंदर कितना फंड आ रहा है कि वो उसकी फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे है, वॉल्यूम निकल भी रहा होता है, वॉल्यूम डल भी रहा होता है, उसकी एवरेज देखनी पड़ती है कि आया वॉल्यूम ओवरऑल जमा नफी करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो उसकी कितनी कीमत है, समझ आ रही है। कुछ लोग वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम भी मुझे बता रहा है कि हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी हमें बता रही हैं कि 200 डेज की जो मूविंग एवरेज है उससे भी ये हो गई उन लोगों के लिए जिनको इन चीज़ों की समझ है। अब काफ़ी मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको सोने चांदी की या इन टेक्निकल्स की, वो कहते हैं जी सारी बातें छोड़ के एक साइड लाइन। आखिरी बात आखिरी बात मैंने आपको पहले बता दी कि 13 तारीख 14 तारीख ये डेज भी कैलकुलेट मैंने आपको करके दे दिए। अब ये कैसे किए हैं कैलकुलेट, कितना एक श्योर है, मैं इतना एक श्योर हूं इसके ऊपर कि मैंने अपने फंड को साइड लाइन रख दिया, सिंपल। इसके ऊपर मैं शदीद किस्म का समझ लें बेरिश हूं आजकल के हालात के हिसाब से। अब आ जाओ जी, फंडामेंटल न्यूज़ हमें कहाँ पे सपोर्ट कर रही है कि मार्केट आपकी बेरिश है। फंडामेंटल न्यूज़ कोई भी बन सकती है, वो ये जो जंग है, जिस जंग के पीछे लग के ये हमने इसकी पोजीशंस ओपन की हुई हैं लॉन्ग डायरेक्शन में, या हमने वीकली के जो सौदे, मंथली सौदे पकड़े हुए हैं एडवांस के, इस जंग के पैरामीटर्स को फोकस रखते हुए, जंग अगर किसी भी टाइम रुकी, खबर क्या बनेगी? खबर बनेगी जो मुआहदा हो गया जी, जंग बंदी हो गई। जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनकी भी वीडियोस चल रही हैं, वो कह रहे हैं हम जी इसराइल की जंग के अंदर हमें ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया गया है, जिस तरह अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तान को ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया गया था। शाह महमूद कुरैशी जिस तरह से कहता था कि डीप पॉकेट्स, सिस्टम वही है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते। किसी भी टाइम ये जंग ख़त्म हो सकती है और यही फंडामेंटल न्यूज़ बन सकती है विद इन नो टाइम कि आपका गोल्ड धड़ाम से नीचे समझ नहीं आएगी। फिर यही खबरें चल रही होंगी, बस वो यार वो जंग थी, वो जंग जो है ना बस ख़त्म हुई है, और जिसके नतीजे में ये देख लें अब क्या किया जा सकता है।
پھر یہ ہر طرف سے گروپوں سے آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی کہ صبر کریں جی گولڈ ہے کہیں نہیں جاتا, بائرز آلویز ون, بائرز آلویز ناٹ ون یار, اسمارٹ بائرز آلویز ون. میں آپ کو یہی ایک چھوٹا سا ڈفرنس ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں مارکیٹ یہاں سے یہاں تک آئے گی, بائی دا ڈپ, یہاں سے اٹھا لیا, تھوڑی سی سیٹلمنٹ ہونے لگے گی. فزیکل میں کوئی ریٹ کا اتار چڑھاؤ آپ کو نظر نہیں آئے گا, وہ تو ہماری لوکل مینیپولیشن جو ہے وہ تو ایک چیز ہی الگ ہے, وہ ٹاپک ہی الگ ہے. میں تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اکارڈنگ اگر یہ موو کرتا ہے, اچھا جی انڈر کاسٹ کے اندر نہیں بیچنا چاہیے, کس ایک ٹاپک کے اوپر بات کروں جو کل ملا کے سارا سینیریو بن رہا ہے فنڈامنٹل نیوز کا, کہ کہاں سے مجھے وہ بیرش دکھائی دے رہا ہے, وہ یہ جنگ بندی نظر آ رہی ہے. اور دوسرا جو لوکل سطح کے اندر ہمارے ان دنوں میں تھوڑا سا رمضان شریف ہے, عید ہے, عید کے کچھ عرصہ بعد یہاں پہ ذرا کام بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں, اور ہمارا جتنا فنڈ ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو تو مینیپولیٹ نہیں کر سکتا, نہ چلا سکتا ہے. 10 تولے 20 تولے 50 تولے 15 تولے 6 تولے 4 تولے یہ خریداری ہے. اور ایسے ایسے لوگوں کی خریداری ہے جن کا نہ گولڈ کے ساتھ کبھی واسطہ پہلے تھا, آئندہ بھی وہ توبہ کر کے بیٹھے ہیں, نہیں ہوگا. یہ جو نئے لوگ گھس کے آ گئے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا, مارکیٹ ان کو آپ کو پروفٹ لے کر جانے دیں گے؟ یہ جو پہلے کی یہاں پہ ایک کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے, مافیا شافیا میں کسی کو نہیں کہتا بھائی جان, مافیا وہ ہے جس نے صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ کر لیا, جہاں پینک کے اندر انہوں نے خریداریاں کر لی تھی, اپنا پریشر برداشت کیا تھا, آج ان کی موجیں ہیں, وہ اپنی طریقے سے اس کو رکھ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, فنکشنل کر رہے ہیں پوری انڈسٹری کو. اب ان کو مافیا کہنے لگا, کوئی مافیا شافیا نہیں ہوتا جی. کوئی ایک وقت ایسا بھی آئے گا آپ مافیا ہو گے, جب یہ لوور انٹریز کے اوپر لوگوں کے پاس فنڈ نہیں بچا ہوگا نا. یہی ایک چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں دی. ایک پوائنٹ کے اوپر نیچے گری مارکیٹ, آپ نے بائنگ اپرچونٹی سمجھ کے یہاں انٹری کی, تھوڑا سا اوپر گیا, فزیکل کے اندر کوئی ریٹ نہیں بڑھا, اگین تھوڑا سا نیچے آ گئی, فزیکل میں سے 8-10 ہزار نکل گیا, آپ کی انٹری یہیں پہ بس گئی. یہ 5-40 والے کی سٹوری سے دیکھ لیں, 30 والوں کی دیکھ لیں, 55 والوں کی دیکھ لیں, 20 والوں کی دیکھ لیں. کچھ عرصے بعد یہاں پہ پھر میں ایڈ کروں گا کہ پورے 5 لاکھ والوں کی سٹوری دیکھ لیں, 490 والوں کی دیکھ لیں, 480 والوں کی دیکھ لیں. ابھی جو اوپر رینج کے اندر پھنس گئے, ابھی صرف انہیں کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ حاضر سطح کے اوپر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فزیکل مارکیٹ لوکل جو ہمارے ہاں پاکستان میں چل رہی ہے, ان میں 5-7 ہزار روپے کا تولے کا ڈیفرنس تھا, اب وہ ڈیفرنس بھی انہوں نے چھوٹا کر کے 1500 رکھ دیا. اور جب اس طرح کا ڈیفرنس ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر, تو مارکیٹ ہمیشہ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ اگین جب یہ لین دین کا فرقہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو پھر مارکیٹ میں یہیں سے ریٹ جڑنے لگ جاتا ہے, کیونکہ دکاندار بھی یہاں پہ مضبوط ہو جاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس گولڈ آئے. بڑا فرقہ رکھتا ہے, لوگ دیتے نہیں ہیں, چھوٹا فرقہ رکھتا ہے وہ خود. ابھی دکاندار بھی تو میری جان اس ساری زد میں آئے گا, اس نے کمایا, جس نے اس ریلی کے اندر جتنا کمایا ہے, اگر تو یہ اس کو پچا کے برداشت کر کے سائیڈ پہ نہیں بیٹھ سکتا, تو یہ اپنا فنڈ جو نفع شفع وہ بھی سارے دے گا, ٹوٹل 1 to all. اور آن لائن میں جو لیکویڈیشنز ہوں گی ان کی تو آپ پوچھیں نا. اور آپ کا ذاتی فنڈ جو آپ نے اپنے موجودہ کاروبار میں سے نکال کے گولڈ کے اندر ڈالا تھا, یہ سارے کا سارا بابا جی ٹوٹل کا ٹوٹل آپ کو دوبارہ اسی کے اندر دھنسا ہوا محسوس ہوگا. پھر اس ٹائم پہ یہ جو ایک بائنگ اپرچونٹی تھی, پھر تھوڑا سا نیچے آئی, یہ بائنگ اپرچونٹی ہے. پھر جب یہ اتنا لمبا ڈمپ کھینچ کے نیچے آئے کھڑا ہوگا, تو یہاں پہ آپ کے پاس فنڈ اویلیبل نہیں ہوگا, وہ ہوگا صحیح ٹائم ایکچوئل بائرز کی خریداری کا, کہ جہاں پہ وہ فل پینک کے اندر سینہ دیں گے, جہاں پہ وہ تب نہیں ڈریں گے. ابھی ڈرنے جیسے حالات ہیں جی. گولڈ کے کام میں جو ڈر گیا وہ مر گیا, یہ چھوٹے دل گردوں والوں کا کام ہے. دل گردے اپنے سائڈ پہ رکھو. جو لوگ مجھے جانتے ہیں, جب چاندی 2400, 2500, 2600 پاکستانی روپیوں میں پر تولہ اویلیبل تھی, تو سب سے زیادہ فورس میں نے دیا تھا, ڈرو نہیں اس کو 4000 تک, یہ سارا انٹری ایریا سمجھو, پارٹی آگے شروع ہونی ہے. یہی بندہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ میری جان یہ جو اس ٹائم پہ گولڈ کی پوزیشن ہے 5150, 5200, 5184, 74, 5164, یہ جہاں جس ایریا سے بھی فیئر ویلیو گیپ کی ایڈجسٹمنٹ کلیئر کرنے کے بعد
एक डंप देगा, ऐसे सहता हुआ लगेगा कि यहीं से उठ जाएगी, यहीं से उठ जाएगी। जूं जूं ईद करीब आती जा रही है, जूं जूं वो डेट जो मैंने आपको 13-14 मार्च बताई है करीब आती जा रही है, मार्केट आपका फिजिकल के अंदर रेट आहिस्ता आहिस्ता से तोड़ती आ रही है और इंटरनेशनल में उतार चढ़ाव देखने में मिल रहा है। आप फिजिकल मार्केट के ऊपर जरा निगाह रखें तो आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। चांदी जो 2200, 2400, 2500 बोलो 3000 तक से उठी 5 टाइम्स, 15,000, 16, 17, 18, जो एक चीज 5 गुना बढ़ गई, क्या वो 2.5 गुना 3 गुना नीचे नहीं आ सकती? और ये जो लोग थे जिन्होंने यहाँ पे एंट्रीज उठाई हैं, अकोमुलेट किया है, रोजा रखा है साल 1.5-2 का, 5x रिजल्ट्स पे अगर उन्होंने कुछ एंट्री निकाली है और 4x पे निकाल रहे हैं, 3x पे निकाल रहे हैं, प्रॉफिट में है ना। मर तो वो गए जिनका काम कपड़े का था, जिनका काम कपड़े का था, जिनका काम करियाना का था, जिनका काम परचून का था, जिनका काम कारों का था, मोटरसाइकिल का था, XYZ प्रॉपर्टी का था। वहां काम ठंडे मीठे थे, रूटीन मिजाज के मुताबिक चल रहे थे। तो ये चांदियों के सोनों के नफे देख के उन्होंने अपनी वो चीजें नीलाम करके यहाँ इसके अंदर एंट्रीज डाल रही हैं। मरते तो वो हैं, फंसे तो वो बैठे हैं कि यार हम अपने काम में ठीक थे, वो सहने जितना नफा था और सहने जितना नुकसान था उस काम की हमें समझ में थी। अब ये तो ना उगला जाता है ना निकला जाता है। 30-30, 40-40 हज़ार रुपया तोले के पीछे नहीं है। 10 तोले था तो 4 लाख नहीं है। अभी भी निकलना चाहिए, मैं आपको वेरी क्लियर बता रहा हूँ। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता दूं कि मार्केट जिन लेवल से उठ के जिन लेवल्स पे, यानी कि ये अगर 5000 से उठ के 5150, $150 अप हो गया तो क्या हमारे सेंटिमेंट्स चेंज हो गए? नॉट एट ऑल। मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूं जी गोल्ड के इन पैटर्न्स के ऊपर। हाँ, ATH क्रॉस कर जाए फिर भी फिजिकल मार्केट में वो रेट नहीं बनेगा जो उस ATH के ऊपर था, ऑल टाइम हाई के ऊपर जो रेट पाकिस्तान में था। अब अगर अगेन भी ऑल टाइम हाई लगा दे तो वो रेट फिर भी नहीं आएगा। फिजिकल मार्केट में मैनिपुलेशन के बाद जो फंड का डेफिसिट है वो पीछे रहेगा लैगिंग सिचुएशन में। अपर कास्ट, अंडर कास्ट, जो हमने सीखा है जी, कभी अंडर कास्ट में नहीं बेचते। तो जब अपर कास्ट चल रहा होता है तब आपने क्या सीखा होता है जी? जिस लेवल के ऊपर जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही होती है अक्सर लोग उसी ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और मे बी वो उसके अंदर उनके हाथ लग भी जाती हैं, एंट्रीज भी लग जाती हैं, प्रॉफिट भी लग जाते हैं। तब वो खानदान का आप खुद को ज़हीन तरीन आदमी कंसीडर करते हुए उस आए हुए प्रॉफिट को कैच नहीं करते, इवन और फंड उठा के उसमें डालते हैं। यार ये काम तो अच्छा है। ये सब जो अच्छा है ना, इसी के अंदर से ही बुरा ढूंढना मुझ जैसे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ। इस चीज को मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं कि मुझे आगाही एंड टाइम के ऊपर एग्जैक्टली देनी चाहिए जब सब अच्छा हो। बुरे का कंफर्मेशन, बुरे की कंफर्मेशन आपकी आएगी सही माने जो बुरे की कंफर्मेशन है ना वो 4800 टूटने के बाद है। अभी 5150 है, फिर भी 4800, $250, $350, अभी भी तो हम ऊपर खड़े हैं। तो जब हम 4800 को ब्रेक करते हैं तो ये आपका 490, 485 रेट बन जाएगा। वो जो ऊपर की एंट्रीज है ये डेफिनेटली फंस जाएंगी और रियल पार्टी तब स्टार्ट होगी वहां पे। अगर किसी का अगर हाजमा या फंड बचा हुआ होगा तो वो उसको लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के इसके अंदर फंड डाल देगा और ये जिगरे वाली बातें करेगा जी। हर बंदे का काम नहीं है यहाँ पे उठाना भाईजान। अगर इसको जिगरा बोलते हैं तो बेवकूफ़ी फिर क्या है, थोड़ा सा उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। चढ़ती रैली के पीछे भागना, ये मैंने ना आप लोगों को कभी सिखाया है, ना मैंने अपनी टीम में इस चीज़ की तालीम दी है, ना मैंने कभी। हाँ, बाजार गिरती को कंधा देना एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ, डिप आए बाय करो। अच्छा, आप लोग डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हो, आपको फंड्स को मैनेज करना नहीं है। कितना एक फंड सिल्वर में रखें, कितना फंड कॉपर में रखें, कितना, ये अब सेंटर में मैंने कॉपर रख दी है। आने वाले दिनों में मैं ये 1.25 साल से ऊपर होने वाला है जब कॉपर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप दोस्तों के सामने। 2300 रुपये केजी स्क्रैप रेट था, आज ये 3450 रुपये स्क्रैप रेट है कॉपर का। ये 4500 तक ये सारा कॉपर का बाइंग एरिया है।
اس کا جو पोटेंशियल रिजल्ट है गोल्ड का 3x है, सिल्वर का आपका 5x था, कॉपर का आपका 8 to 10x रिजल्ट है। लगाए साल, लगाए 1.5 साल, लगाए 2 साल, 8x रिजल्ट 2 साल घाटे का सौदा नहीं है। जो भी आप कारोबार काम काज कर रहे हो वहां से जो आपको बचत होती है, मैं नहीं कह रहा वो काम धंधे बंद करके इधर बैठ जाओ, बोर हो जाओगे, बैठा भी जा सकता है, बोर हो जाओगे। जिस काम के साथ बड़े हुए हो, जिस काम को करते करते 20 साल 30 साल 40 साल 15 साल 18 साल हो गए हैं आप दोस्तों को, आपको बोलो सारा कुछ बेच बाच के कहाँ पर घर में रख के जंदरे लगा के ताले लगा के सो जाओ, सोया जा सकता है। रिजल्ट्स आपको उस काम से भी बेहतर ये देगा, लेकिन बोर हो जाओगे, क्या करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने जो बचत है आपकी उसको आप कापर में डालो, उस कापर को सिक्योर करो। बैंक में पैसे रखने वाला दुनिया का फजूल तरीन आदमी मैं समझता हूँ उसको, जो बैंक का इंटरेस्ट खाता है। एक तो वो सूद खाता है, ठीक है, खुदा के साथ सीधी जानी। दूसरा वो उतने एक्सेस पोटेंशियल रिजल्ट्स भी नहीं देता यार। बैंक वाले क्या करते हैं, आपका फंड उठा के उसका गोल्ड खरीद के सिल्वर खरीद के रख देते हैं, आपको बोटी बोटी देते रहते हैं। उसके बाद जब आप क्लेम करते हो साल बाद, तो आपको वो जो आपके पैसों से सोना खरीद के रखा था, चांदी खरीद के रखी थी, वो उठा के वो बेच देते हैं, अपना कैश निकाल लेते हैं, आपको वही पैसे उठा लेते हैं। वो आपसे खुद नहीं वो गोल्ड लेके घर खरीद के रखा जाता या सिक्योर किया जाता। बहुत सारी बातें हैं जी। अलमुतसर बात यह है कि मार्केट बुलिश हुई तो क्या हमारे सेंटिमेंट्स में कोई तब्दीली आई? टग्गा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा जी। उल्टा मैं ज्यादा बेरिश हो चुका हूं जब ये 150-200 डॉलर्स का अगर ये पंप भी मार्केट दिखा रही है। बिटकॉइन से फंड निकला हुआ है, माइंड कीजिएगा। एक 26 वाली स्टोरी है, 64, 65, 68, 70 के करीब घरों में बीटीसी से फंड निकला हुआ है, गोल्ड से फंड निकला हुआ है, सिल्वर से फंड निकला हुआ है। किसी एक ऐसी कमोडिटी के अंदर पड़ने लगा है कि जहां वो एक्सेस रिजल्ट्स देगा। फंडामेंटल ऑयल की अच्छी है, ऑनलाइन ट्रेडर्स ऑयल के ऊपर भी फोकस रखें, ठीक है। ये कोई नहीं बढ़ गया अभी इंटरनेशनल मार्केट में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखिएगा, गैप बना के लेवरेज छोटी से छोटी लीजिएगा, फंड मैक्सिमम यूज करने की कोशिश कीजिएगा, लॉट साइज छोटा, बेयरेबल रिस्क लिया जा सकता है। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर तो जो चीज़ एक दफ़ा गई, लिक्विडेट हो गया तो बस वो ख़त्म। फिजिकल में ये है कि आपने चीज़ खरीद के रखी है, मर गई, पिट गई, रुल गई, नुकसान नहीं करती, अरसा ज़ाया करती है आपका, उसके बाद आपका फंड आपके हाथों में होता है। ऑनलाइन में इस तरीके से नहीं, समझिए। दुनिया का कोई कारोबार करें, हम 20 लाख से कोई काम करना शुरू करें, हमें ये होता है कि यार 3,000-4,000 रुपया दिहाड़ी लग जाए काफ़ी है, 2,000 लग जाए काफ़ी है। जबकि हम ये चाहते हैं ऑनलाइन के अंदर के 2,000 का फंड यूज़ करें, 4 लाख कमाएं, तो फिर दोगे मार्केट को या उससे खरीदोगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लोगे, उससे देना पड़ेगा भाई ना। रिस्क मैनेजमेंट सीखें, अपने काम के ऊपर फोकस रखें। जो आप अपना काम कर रहे थे, ये उन नए लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जिनका गोल्ड के साथ आना जाना उठना बैठना, गोल्ड की नेचर को नहीं समझते। ये सोना कभी जो है ना घाटा नहीं देता, ये जब बैठती है मार्केट तो फिर उठने का नाम नहीं लेती। आपको अपने कारोबार में अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है, यहाँ फिर फंड इतना धंसा पड़ा होता है जो उसको फिर एग्जिट करके जो घाटा है ना फिर वो नहीं किया जाता। अभी वेरिएबल घाटे हैं, 5 लाख से मंडी ऊपर है, पठूर भी 5 लाख से ऊपर है, पीस भी 5 लाख से ऊपर है। जितने पॉइंट बंद मार्केट जिस शेयर की चल रही है, गोल्ड को बंद करके दे रहे हैं, कॉपर को अपना इसको सिल्वर को बंद करके दे रहे हैं, सारे निकलने वाले एरियाज हैं। घुसने वाले वो थे, गोल्ड के थे अपना 3 लाख के करीब, 2.5 लाख के करीब, 3.5 लाख के करीब, और निकलने वाले ये 5 वाले एरियाज हैं। और चांदी के वो घर थे 2500, 2700, 2800, 3000, 3200, 3500। यहाँ 4x का रिजल्ट, पोटेंशियल रिजल्ट्स आए खड़े हैं, उसके बाद एंट्री का सोच रहे हो। अकल काम नहीं करती ना। असल में एक दिन आपने चांदी उठाई, चौथे 10,000 में चांदी उठाई, चौथे 5वें दिन आपकी 14,000 बिक गई। आपने देखा कि 40% प्रॉफिट। सारा साल हम अपने कारोबार में जख मारते, ये ना होता। यही जो चस्के हैं ना, यही चस्के आप देने पड़ रहे हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट सपोर्ट कर रही है, $84 है। फिजिकल में क्यों नहीं रेट बढ़ रहा? यही वजह है, क्लियर वजह ये। लोकल मैनिपुलेशन की जद में आई खड़ी है मार्केट, और जिन्होंने इसको नीचे से उठाया है वो उसको ऊपर लेकर गए। वो
अभी फिर पंप क्यों करते हैं? थोड़ा सा पंप इस वजह से करते हैं कि आपको फिर वो बुलिश दिखा के आपकी अगेन इंक्रीज करवाएं, फिर अपना फंड निकालें। रेट ऊंचा हो गया ना, फिर वो अपना फंड निकाल लें। वो निकल रहे हैं, आप उसके अंदर घुसते जा रहे हो। समझो, सोचो इसको, देखो यहां पैसे बांटने के लिए कोई नहीं बैठा। हर कोई कोशिश ये कर रहा है कि भाई हम अपना किसी तरीके से इस चीज से मैक्सिमम फायदा कितना उठा सकते हैं, फिर आप उनको माफिया का नाम देते हो। पाकिस्तान में रेट्स की सेटलमेंट, बाबा हरून चांद अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं थे, सॉरी, उनके साथ गपशप थी आजकल। अपना शिकारपुरी साहब, ये जो दोस्त अहबाब हैं, इन सब का मसला यही चल रहा है कि फिजिकल मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट के साथ एडजस्ट करके किस तरीके से चलाया जाए, उसके दो रास्ते हैं। मैंने कुछ दोस्तों से बात की है, उनको मैंने इन्फॉर्म किया है कि भाई मार्केट को थोड़ा सा इस तरीके से अगर चलाया जाए तो कुछ थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। दो तरीके हैं, या तो जो अंडरकास्ट सेटअप है इसको ख़त्म करके डायरेक्ट मॉनिटरिंग स्क्रीन्स लगा के रेट की मंदा तेज़ी को डायरेक्ट चलाओ, लेकिन उसके अंदर फिर दूसरे प्रॉब्लम्स हैं। गोल्ड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस बॉर्डर से आ रहे हैं, कहाँ जा रहा है, उसका फिर कैलकुलेशन रखना, हिसाब रखना, वो सारा फिर एक नंगा सिस्टम हो जाएगा। नंगे सिस्टम में फिर ये जो काली भेड़े हैं वो अपने फंड्स को मैनिपुलेट किस तरीके से कर सकेंगी, ये मसला है। ठीक है, दूसरा ये है कि आप अंडर कास्ट वाली सिचुएशन को निकाल दें और इस टाइम पे गोल्ड जितना भी मार्केट ऊपर भागती जाए, फिजिकल के रेट को आप बढ़ाएं ही ना। तब फिर आपने उसको बढ़ाना है कि जब ये इस लेवल से निकल के ऊपर आ जाए, आपका रेट वहीं पे फिक्स हो, ऑटोमेटिकली अंडर कास्ट खत्म हो जाएगी, फिर उसके साथ उसको एडजस्टमेंट करते जाएं। बहुत सारे टेक्निकल मामलात होते हैं फिजिकल मार्केट के अंदर जिनको फिर लेकर चलना पड़ता है। तो लिहाजा मेरी आप तमाम दोस्तों से एक यूं समझ लें, वार्निंग समझ लें इसको, कि आपको अपना फंड यहाँ पे महफूज करना चाहिए, साइडलाइन बैठना चाहिए, खुद को सिक्योर रखना चाहिए। बाकी आप देख लें जी, आपसे ज़्यादा ज़हीन तो अल्लाह पाक ने पैदा नहीं किया। हर इंसान का अपना एक फिंगरप्रिंट है, आइडेंटिटी है। हर कोई एक चीज़ को एक तरीके से नहीं देख सकता। मैं थोड़ा सा डरपोक हूँ जी, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डरा बैठा हूँ मार्केट से। तो इंशाल्लाह 14 तारीख तक आप भी मार्केट से डर जाएंगे। जब आप 14 तारीख को मार्केट में डर रहे होंगे तो हो सकता है फिर हम उस टाइम ना डर रहे हों। तो ये तो वक्त की गेम है, उतार चढ़ाव है, असेसमेंट है, टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल हैं, बहुत से पैरामीटर्स हैं जिनको देख के हर बंदा अपना डिसीजन ले सकता है कि आया मैंने इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरी तरफ से जो एक खुला ऐलान था, एक एडवाइस थी, एक सजेशन थी। अगर मैं आपसे छोटा हूँ तो एक छोटे भाई का मशवरा था, अगर मैं आपसे बड़ा हूँ तो एक बड़े भाई का मशवरा था। बाकी देखें जी, अल्लाह पाक हर मुसलमान को बरकतें दे, करता हर शख्स काम जो भी है प्रॉफिट के लिए, अच्छे के लिए, नफ़े के लिए। घाटे का जहन होता नहीं है किसी का, या घाटा कैलकुलेट करते वक्त आप रिस्क जो मैनेजमेंट है उसको इग्नोर कर देते हैं, या घाटा कैलकुलेट करते वक्त आप बखील हो जाते हैं कि अपने घाटे को बहुत सारे पैरामीटर्स जानते हुए भी उसको असेस नहीं करते, अल्लाह खैर करेगा पे छोड़ देते हैं। तो फिर अल्लाह है ही खैर करने के लिए, बहरहाल उसने आपको सिखाना है। जब तक आपको नॉलेज नहीं देगा, जब तक आपको इल्म नहीं देगा, आपकी शदीद तरीके से मार वो निकालेगा। ये अल्लाह की सुन्नत ही नहीं है कि वो पहली अटेम्प्ट में आपको दे दे या दूसरी अटेम्प्ट में दे दे। वो फेल करेगा, उसकी सुन्नत है, आपके आसाब को मजबूत करेगा। जब आपके आसाब मजबूत हो जाएंगे, जब आपकी डिसीजन पावर अच्छी हो जाएगी, फिर आप पे जितनी तनकीद हो, जितना आपको अप्रिशिएट किया जाए, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक जब तक आपको उस स्टेज से नहीं गुजारता जब आप पे तनकीद और अप्रिसिएशन, ये दो जो दीमक है ना, कि क्लैपिंग का शौक। दीगर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मैंने देखा है एक चीज़
کہ چھوٹے چھوٹے لیولز دے کے نا 5-5 6-6 7-7 10-10 ڈالرز کے، یا ایون آج کل مارکیٹ کی وولیٹیلٹی زیادہ ہے، 20-20 25-25 ڈالرز کے لیولز دے کے نا پھر کہتے ہیں دیکھا میں نے کہا تھا سب سے پہلے. پھر اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی ریئیکٹ کریں جی نیچے، جو امپریشن نہیں دے گا اس کو گروپ سے فائر کر دیا جائے گا. یہ کلیپنگ کروانے والی باتیں ہیں. ان کا کلیپنگ سے سیٹسفیکشن لیول اچیو ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور جب ان کی اسیسمنٹ غلط ہو جاتی ہے سائڈ پہ ہو جاتی ہے. ہم ان میں سے نہیں ہے بھائی جان. ہماری جب اسیسمنٹ غلط ہو جاتی ہے نا، الٹا اس چیز کو اون کرتے ہوئے، اس چیز کو اپنے رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے میں فرنٹ کے اوپر آ جاتا ہوں کہ ہاں جی میں نے بولا تھا مارکیٹ ٹوٹ جائے گی. اب مارکیٹ اگر بلش ہو رہی ہے تو اب آپ لوگوں کو کنٹرول کرنا، آپ لوگوں کو ایموشنز سے نکالنا، آپ کو سٹے رکھنا، اپنے اس ڈیسیژن کے اوپر آپ کو پختہ رکھنا، یہ میں اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں. یہاں سے بیٹھ کے میں نفع نقصان نہیں بانٹ رہا، صرف یہ ہے کہ جو اپنی زبان دی، سنگل ڈائریکشن دی، میں اس کا پہرا دے رہا ہوں، اس کا میں پہرا دوں گا انٹل کہ وہ لیولز اٹین نہ ہو جائے. 200 ڈیز موونگ ایوریج کی ٹچنگ مینڈیٹری ہے گولڈ کے اوپر. میں آپ کو اور کیسے سمجھاؤں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی. ملتے ہیں نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنے اہل خانہ کو اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ولفز اسٹے بلیسڈ آل گائز.